नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल और हमारे साथ बात करने के लिए भारत तिब्बत मैत्री संघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है अपने साथियों के साथ। आपके चैनल को स्वागत करते हैं। आप भारत तिब्बत मैत्री संघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यह संघ जो है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। दलाई लामा जी 1959 में चीनी क्रांति के बाद वहाँ चीनी दमन के कारण के भारत में की ओर आए और शरण लिया उन्होंने 1960 जयप्रकाश जी ने कलकत्ता में वक्तव्य दिया था और वहाँ पर उनके निर्देशन पर भारत तिब्बत मैत्री संघ जो यहाँ दलाई लामा जी के साथ आए थे लोग और तिब्बत आंदोलन था उसका समर्थन करने के लिए वो संगठन बना। उस समय के बाद निरंतर यह काम चल रहा है। हम लोग इसे 90 के दशक में जुड़े। आनंद कुमार जी JNU के जो प्रोफेसर थे उनके सानिध्य से यहाँ कभी आए, बहुत बार आए भी हैं और मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के दूसरे जिलों में भी हम लोगों ने इसको संगठित किया है। पहले रामचंद्र खान जी जो IG थे बिहार गवर्नमेंट के, वो अध्यक्ष थे हमारे, हमसे पहले बरसों तक वो अध्यक्ष था उन्होंने। उनके निधन के बाद नवंबर के 22 में मुझे अध्यक्ष बनाया गया बिहार प्रदेश। तब से मैं इसके अध्यक्षता के रूप में अपना संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और तिब्बत आंदोलन को, वहाँ आज़ादी है, वहाँ चीनी कब्जा है, उस कब्जा से मुक्त हो, तिब्बत मुक्ति साधना सफल हो, उसके सिलसिले में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हैं। पिछले दिनों में भी कई उसके बड़े लोग सब मुजफ्फरपुर आए हैं, पटना आए हैं, राजगीर में तो राष्ट्रीय सम्मेलन ही हुआ। आगे बढ़े। दक्षिण बिहार में भी यह संगठन है क्या? दक्षिण बिहार में भी हम लोग का अभी तक 14-15 जिले में, वैसे 23 जिले के लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन विधिवत संगठन 15 जिलों में अभी तक है। 38 जिलों में से 15 जिलों में है विधिवत अध्यक्ष वगैरह जो संयोजक होता है वो है। और 30-31 आदमी का कार्य समिति है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक बैठे हुए हैं प्रमोद शर्मा जी। पटना में एक रघुनंदन जी पटना कॉलेज के पहले प्राचार्य थे, वो भी कोषाध्यक्ष हैं। अभी ब्रजेश शर्मा यहाँ जो भाषण उन्होंने दिया है वो भी वाइस प्रेसिडेंट है। इस तरह का संगठन का रूप है और विभिन्न जिलों में भी है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जी, इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है तिब्बत की आज़ादी के लिए उसके समर्थन में लोगों को जागरूक करना। और चीनी सरकार द्वारा जो वहाँ के पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, वहाँ के लोगों पर जो अत्याचार है, वहाँ के बच्चों पर जो तिब्बती भाषा नहीं पढ़ना है, वहाँ की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग जागरूकता अपने देश में और जो ऑल इंडिया का संगठन है वो देश के दूसरे कोनों में कर रहे हैं। और अभी हम लोग गए थे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन 60,000 मेगावाट का भारी मेगा बना रहा है बिजली, उससे हम लोग के पानी आ जाएगा, हिंदुस्तान में पानी का संकट हो जाएगा। उसके विरोध में वहाँ सेमिनार था और वहाँ के CM भी उसमें आए हुए थे और पूरे देश से लोग उसमें, सहयोग मंच के लोग, भारत तिब्बत मैत्री संघ के लोग, सब लोग आए थे। और अभी 6 जुलाई को दलाई लामा जी का जन्म दिवस मनाया गया है, 90वां, और कई देशों से उनको वह मिला है। और आज न्यूज आया कि 80 सांसदों ने उनको भारत रत्न देने का मांग किया है, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से। और एक पार्लियामेंट के मेंबर सबका ग्रुप समूह है,
जो सपोर्ट करता है तिब्बत के आंदोलन। विभिन्न लोगों के साथ मिल करके विभिन्न समूह भी है, कई तरह के समूह काम करते हैं इस तिब्बत की आज़ादी के लिए। हम लोगों का मानना है, भारत तिब्बत मैत्री संघ का मानना है कि तिब्बत की जो आज़ादी होगी तो भारत की सुरक्षा उससे बढ़ेगी, और मेन मोटो यही है, क्योंकि हमारी सेना पर बहुत खर्चा होता है। उससे हिमालय की सीमा से हमारी सीमा चीन से कभी नहीं मिलती थी, तिब्बत से मिलती थी। वहाँ हमारे राहुल संकृत्यान जो बिहार के रहने वाले हैं, कई गए हैं, वहाँ से ग्रंथ लाए हैं। वहाँ के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आते जाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं ज्ञान का, और बौद्ध धर्म जब भी जिंदा है। और दलाई लामा जिसके प्रतिनिधि आज हैं, सबसे बड़े संत, जो करुणा, प्रेम, शांति के जो सबसे बड़े आज संदेश वाहक हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो उनको जन्म दिवस पर बधाई दिया, उस पर चीन कुरबुराया हुआ है। अरुणाचल को कहता है कि हमारा है। इस तरह की गतिविधि को भारत तिब्बत मैत्री संघ विरोध करता है, और अपने जन आंदोलन से, अपने लोगों के सहयोग से, और तिब्बत के 80,000 लोग भारत के विभिन्न जगहों में रहते हैं, वह भीख नहीं मांगते, रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं। कर्नाटक में बहुत हैं। निर्जिलिंगप्पा जी नेहरू जी के कहने पर वहाँ बसाए थे, बहुत बड़ा सारनाथ में उनके विश्वविद्यालय चलते हैं। और नेहरू जी ने इतना किया कि उनकी संस्कृति की रक्षा, उनकी भाषा की रक्षा हो, इसके लिए सारनाथ में उस तरह विश्वविद्यालय है। कर्नाटक में उनके कॉलेज स्कूल सब हैं। नहीं तो चीन कभी 10 लाख बच्चों को, 4 साल 5 साल के बच्चों को गार्जियन से छीन करके और उसको चीनी संस्कृति सिखाता है, चीनी भाषा जो उनका है वह सिखाने का काम कर रहा है कि आज कल जो नागरिक होगा तो हमारे समर्थक होगा। तिब्बत में जितने लोग हैं अभी, वहाँ के मूल आबादी के लोग, उनसे ज़्यादा वहाँ चीनी लोगों को बसा दिया गया। और कहीं न कहीं अब विश्व का जनमत बन रहा है। अमेरिका तो अपना कानून ही बना दिया है उसके चीन के खिलाफ के इस निर्णय के खिलाफ में। इसलिए भारत तिब्बत मैत्री संघ इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। और हम यहाँ बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे, यहाँ के खास करके नौजवानों से, कि आप दूसरे काम करते हैं, थोड़ा देर इस पर भी, क्योंकि भारत की सुरक्षा का सवाल है। तिब्बत आज़ाद होगा, भारत सुरक्षित होगा, यह हम लोग का मेन मोटो है। और 4 तरह के कार्यक्रम हम लोग निश्चित तौर पर करते हैं। 10 मार्च को उसका क्रांति दिवस, 6 जुलाई को दलाई लामा जी का जन्म दिवस, पंचम लामा जी का अप्रैल में 25 अप्रैल को जो कैद है अभी 28 साल से, पंचम लामा एक दलाई लामा के बराबर का ही एक वहाँ पर संप्रदाय है। दूसरी बात, एक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 4 दिवस निश्चित तौर पर भारत तिब्बत मैत्री संघ बिहार में और हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में जहाँ संगठन है मनाया जाता है। जब भारत की सुरक्षा की बात है और आप लोग यहाँ लगे हैं, तो बिहार में जो युवा लोग हैं उन्हें भी अपने संगठनों में जोड़ने का प्रयास। नेपाल की सीमा तक चीन आ चुका है, और कुशीनगर से लेकर के वहाँ बंगाल की सीमा तक नेपाल का अथी है, और वह सीमा असुरक्षित है। यशस्वी अपना काम करता है, वो अलग बात है। और जब चीन नेपाल तक दखल दे रहा है, हमारे हिंदुस्तान के व्यापार को अपना नीति है, सरकार की नीति है, अपना क्या नीति है वो जाने बोले, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण यहाँ का जो बाज़ार है वहाँ डंप है उनके सामानों से, सस्ता दाम झूठ कर रहा है। कुछ सामान, बहुत चीज़ तो हिंदुस्तान चीन पर ही निर्भर हो चुका है। आज ब्रिक्स सम्मेलन में बोले हैं प्रधानमंत्री जो खनिज वगैरह पर नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन हमारे बिहार के अभी ललन जी जो मंत्री हैं, और जो कानून मंत्री रिजू है जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वो लोग भी
दलाई लामा जी के जन्म दिवस में मनाने गए थे। बहुत अच्छी बात है, भारत सरकार का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको हम लोग साधुवाद देते हैं और आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ावे, उन लोगों से अपेक्षा करते हैं। अभी आप भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे। इनका कहना है कि चाइना की वजह से तिब्बत पर जो कब्जा हो गया है उससे भारत के सुरक्षा पर भी खतरा है और यह चाहते हैं कि युवा लोग इस संगठन से जुड़े और उसको मजबूत करने का काम करें। सर, आपको समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप जो आए, आप गाय घाट से आए और पटना से घूम रहे हैं विभिन्न जगहों पर, इसके लिए इतना देर वो वेट किया है, उसके लिए आपको ज़्यादा धन्यवाद।